अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूं। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो, इस्तीफा दो। अगर चुपचाप इस धर्मेंद्र प्रधान को तुमने इस्तीफा नहीं भगाया तो तुम्हें जिस दिन कॉकरोच और पैरासाइट शब्द सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, चीफ जस्टिस ने अपने मुंह से निकाला था और जो ही हमें पता चला इमीडिएटली हमने उसका विरोध किया और हमने कहा दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसे लोग जज होने के काबिल नहीं है जिनकी सोच ये है। बहुत सारे जज, आज देश की बोलने की आजादी 180 देशों में तकरीबन 165वें नंबर पे है, यानी हम डेवलपिंग कंट्री भी नहीं है। बोलने की आजादी इतनी घटिया, किसी ने देश को डराया? कौन है आतंकवादी जो देश को डरा रहा है? कौन डरा रहे हैं? और इससे पहले, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं सबसे पहले उंगली करता हूं कि ये कमी है देश की हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने देश को डराने में मदद की है। और जिसका काम देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करना है, वो लोग कहीं ना कहीं सरकार के गलत फैसलों का, गलत रास्तों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और ये लगातार हो रहा है। इसलिए अगर राज्य के 3 अंग हैं, एक विधायिका जो कानून बनाते हैं विधानसभा में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, दूसरे उस बने हुए कानून को लागू करते हैं, तीसरा कौन है? तीसरा हमने 10 फुट ऊंचे टावर पे बिठाया है जिनका नाम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जिसमें जज बैठते हैं। उनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है कि इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें। ये उनकी ड्यूटी है। जो इस ड्यूटी को ना समझे वो इस्तीफा दे के घर जाए, देश पे बोझ ना बने कोई भी जज। साथियों, 10 फुट टावर पे इसलिए बिठाया हमने घर के बाहर, ताकि जो 2 सेवक मालिकों ने, देश की जनता ने तय किए हुए हैं, वो अगर कोई कानून गलत बना दें, पार्लियामेंट के लोगों को भगा के, डरा के, सस्पेंड करके, गुंडागर्दी से कोई कानून पास कर लें, तो उसके खिलाफ ड्यूटी है टावर पे बैठे हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, सभी जजों की, A to Z की। किसी चीफ जस्टिस की अकेले की ड्यूटी नहीं है, सबकी बराबर की ड्यूटी है। अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो इमीडिएट सुओ मोटो एक्शन लेने की ड्यूटी है। मुकदमों के इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर अच्छा कोई कानून भी है, उसको इंप्लीमेंट करने में गड़बड़ है, तब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की ड्यूटी है कि उसको रोका जाए। मगर 10 फुट पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनके तरफ डंडे में बांध के टोपी दे दी कानून बना के कि जब तुम रिटायर होगे तुम्हें नेशनल कमीशनों का, ट्राइब्यूनलों का मेंबर और चेयरमैन बना देंगे। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये सारे कानून भ्रष्टाचार की जड़ हैं। फिर उस इंतजार में बहुत सारे लोग, खुद बीजेपी में मंत्री रहे एक एडवोकेट जेटली ने, जो अब नहीं है, उन्होंने खुद कहा था कि जज रिटायरमेंट से पहले उस तरह के फैसले करते हैं जो उनको पोस्ट रिटायरमेंट के बाद नौकरी पे लगाने का जुगाड़ कर सकते हैं। इसका मतलब वो देश का काम नहीं कर रहे, वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे गद्दार जजों को भी पकड़ने की जरूरत है, उनको जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से भी कह चुका हूं, ये इस्तीफा जिसको शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान से नहीं मांग रहे हम, ये इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर से मांग रहे, क्योंकि उसने सारे मंत्रालय अपनी जेब में रखे हुए हैं। मंत्री सारे मदारी के बंदर हैं देश के, मदारी के बंदर की तरह पटका है पीएमओ का। पर प्रधान की क्या हिम्मत इस्तीफा न दे? प्रधान तो बेचारा मॉर्निंग की चाय भी पूछ के पीता, पीऊं कि नहीं पीऊं। प्रधान तो डीपीपी वो लगाता है जो पीएमओ से अप्रूव होके आती है कि राधे राधे लिखना है या जय श्री राम लिखना है या गणेश जी लगाने हैं। ये सारा का सारा ड्रामा कहीं से हो रहा है। तो आरएसएस का
एक देश के विघटनकारी संगठन का हेडक्वार्टर और पीएमओ दोनों जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय आरएसएस को अब देश के लोग ये कह रहे हैं, सर्वे करके देखो, राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, देश का बेड़ा गर्क करने वाला। हमारे प्रियम्बल में एक लिखी हुई जो शब्द है, असली मर्म क्या प्रियम्बल का, कि देश का लक्ष्य क्या है संविधान का, जो हमने खुद बना के आत्मसात किया, अपने ऊपर लागू किया, उसका लक्ष्य है सबसे ज्यादा कि हम भारत के लोग खुद बना के अपने ऊपर ये लागू कर रहे और ये लक्ष्य तय करना हमारा मकसद है। सबको न्याय मिले, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। मगर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की गारंटी क्या, प्रमाण क्या है? वो प्रमाण प्रियम्बल में लिखा है। वो प्रमाण है तो न्याय हुआ, वो प्रमाण नहीं है तो न्याय नहीं हुआ। वो प्रमाण क्या है? फ्रेटर्निटी इन द कंट्री, देश के अंदर भाईचारा, बंधुत्व। परिवार में भी अगर बंधुत्व नहीं है, कोई फैसला कोर्ट ने कर दिया दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का, मगर भाईचारा नहीं बना, वापिस रिहेबिलिटेट नहीं हुए रिलेशनशिप, तो वो फैसले नहीं, वो गुंडागर्दी है, औरती की टोकरी में फेंकने वाले फैसले। कोर्ट का फैसला, पार्लियामेंट, विधानसभा का कानून, प्राइम मिनिस्टर का कोई फैसला, जो भी इस देश के भाईचारे को, बंधुत्व को खराब करता है, वो इस देश के प्रति अपराध है। वो देश के प्रति अपराध है। देश लोकतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र, जिसमें प्रायोरिटी, जिसके केंद्र में सिर्फ जनता है। जनता जनार्दन, आप लोग ही सुपर पार्लियामेंट हो, आप लोग ही सुपर चीफ जस्टिस हो, आप लोग ही सुपर प्राइम मिनिस्टर हो। ये बाकी तीन तो नकली हैं, फोटोकॉपी है आपकी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का पद एक है, मगर जो आदमी बिठा रखा है, इस वक्त पूरे देश में सर्वे करोगे तो बेशर्मी में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए देश के हर प्राइम मिनिस्टर का। उसको पता नहीं क्या, वो 60-20-40 हजार करोड़ का जहाज लेके इधर उधर घूम रहा है छोटे छोटे देशों में, जहां पे एम्बेसडर किस खेत की मूड़ी है भाई, जहां वो काम कर सकते, किस लिए घूम रहा है? ये प्रेस का सामना नहीं कर पाई, ये लानत है, ये ब्लैक हिस्ट्री है इस देश की कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसे आप भी दबाव नहीं बना सके कि प्राइम मिनिस्टर यहां पे जवाब दे। मन की बात हमारे पैसे से चोरी से एक तरफा करता है, फ्रॉड कर रहा है देश के साथ। इससे बड़ा फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर पद के साथ कभी नहीं हुआ। और साथियों, देश डराने का नाम है आतंकवाद। जो आपको बोलने से डर लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा अभी हुआ है, अभी बहुत ज्यादा हो गया। 165वां रैंक है आपका बोलने की आजादी में, पत्रकारों के चैनल बंद करने के चक्कर में। आज के बाद इस देश के चैनलों को अगर बंद किया गया तो देश के वकील प्राइम मिनिस्टर का घर को घेरेंगे, घेराव करेंगे अगर किसी का चैनल बंद किया तो। तुम्हारे बस की बात नहीं बोलना और लोगों की आवाज लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे, ये गुंडागर्दी। इस देश में प्राइम मिनिस्टर बदमाशी नहीं कर सकता। अब इस्तीफा मैं स्टेज से मांग रहा हूं, नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो, इस्तीफा दो। अगर चुपचाप इस धर्मेंद्र प्रधान को तुमने इस्तीफा नहीं भगाया तो तुम्हें देश भगाएगा, याद रख लो, नोट कर लो इस बात को। देश तैयार है सड़कों पे आने के लिए। और आज भूमिका मैं सारे देश के वकीलों से ये आह्वान करना चाहता हूं, आज देश वकीलों की तरफ भी देख रहा, क्योंकि हम 145 करोड़ परिवार के लोगों में से संविधान को समझने वाले लोग हैं। हमारी ड्यूटी है देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने 145 करोड़ के परिवार के प्रति। अगर इस तरह की गुंडागर्दी करेगा, जनता की आवाज से भी किसी मंत्री को कैबिनेट से बाहर धक्के देके नहीं भगाएगा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को देश धक्के देके प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालेगा। ये आने वाले समय की बात बता रहा हूं मैं, ये होगा। जिस तरह के कुकर्मों पे, जिस तरह की बात पे वो आदमी चल रहा है। और यहां बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, यहां बात है देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा की। ये पद हमने किसी सांड के लिए नहीं बनाया, इस पद में बैठा हुआ आदमी सांड नहीं बन सकता, उसको जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। किसकी हिम्मत है भाई? अब तक तो डेमोक्रेसी में उस प्रधान को यहां आके चुपचाप हाथ जोड़ के इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह है पार्लियामेंट देश की, जो आप है असली पार्लियामेंट। अरे तुम चोरी चकारी की पार्लियामेंट, तुमने पार्लियामेंटरी को नपुंसक बना दिया, तुमने सारी पार्टियों को
टेढ़े मेढ़े तरीके से स्पीकर सभापति के आदेशों के जरिए तुमने चोरी से मर्जर करवा दिए पार्टियों के, जो गैर कानूनी है, जो बिल्कुल प्लेन कानून है। और इसलिए अगर फोर्स का यूज किया, यहां से ये धरना उठाने की कोशिश की, आज पूरा देश तैयार है प्राइम मिनिस्टर को घेर के उसका इस्तीफा लेने के लिए मजबूर करेगा अगर इन बच्चों को कुछ कह दिया तो। एक बड़ी बदमाशी की थी इन्होंने। सोनम वांगचुक एक ऐसे इंसान को इन्होंने एनएसए में बंद किया। अरे भाई, बंद किया तो सुप्रीम कोर्ट तमाशा देखती रही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे उसको समझने में, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बातें समझ में इतना समय लगता है क्या? अगर इतना लगता तो चुपचाप तुम नाकाबिल लोग हो, घर जाओ, देश पे बोझ मत पड़ो ऐसे जज। फिर क्या हुआ? नकली डॉक्यूमेंट, नकली वीडियो के जरिए फंसाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। और जब उनको पता चल गया फंसोगे तो इनसे एनएसए हटा लिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी की देश के साथ। पकड़ना चाहिए था कि इन्होंने झूठे सबूत के आधार पर एनएसए लगाया था, वो टर्मिनेट करने चाहिए थे, मगर उनको बचाने के लिए, क्योंकि अगर उसकी इंडिपेंडेंट जांच होती तो जांच जातिन अमित शाह पे, नरेंद्र मोदी पे, वो गिरफ्तार होते षड्यंत्र में। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होती है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक भी सिर्फ गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर के अंडर में है। देश के साथ धोखा हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी के हमारे लोगों का दुरुपयोग हो रहा है। वो बेचारे अपना दुरुपयोग नहीं चाहते, उसके बावजूद देश के लोगों की हत्या, फोन टेप कराना, षड्यंत्र करना, झूठे डॉक्यूमेंटों क्रिएट करके फंसाना की ड्यूटी उनकी लगाई है। उनकी देशभक्ति पे भी ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं और सारी जगह पे ऐसे नालायक, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को अपॉइंट किया जाता है मेन पदों पे, ताकि वो चोर, उनकी चोरी के डॉक्यूमेंट इनके पास है, उसको मदारी के बंदर की तरह कुछ भी काम करा लो और कुछ भी उल्टे काम करा लो, जैसे इलेक्शन कमीशन पे कब्जा किया हुआ है। साथियों, ये देश के साथ धोखा है। ये मुद्दा यहां से, ये आंदोलन अब एक इस्तीफे का नहीं है। ये इस्तीफा इसी तरह होगा कि प्राइम मिनिस्टर तुम जोर लगा लो, तुम्हें प्रधान को हटाना होगा, नहीं तो खुद भी हटना होगा। नोट करो इस बात को। देश की जनता को जाति पाति में, रिलीजन में बांट के, नैरेटिव चला के, और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, देश के युवाओं को, सारे लोग आज पत्रकारिता का काम करो, पत्रकार साबित हो जाओ। इनके गोदी मीडिया और इनका सोशल नेटवर्क जो है बीजेपी आरएसएस का, उसको धूल चटा दो, उसकी ऐसी की तैसी कर दो, चैनल से देश को जागरूक कर दो। देश आप लोगों के साथ है। मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई आप लोगों ने बातों बातों में कोई पार्टी बनाई, उसके फॉलोअर बन गए। पॉलिटिकल पार्टियां सारी, और मैं आज अपोजिशन को भी बकसना नहीं चाहता। अरे अपोजिशन का यह मतलब नहीं है कि तुम सरकार में भागीदारी नहीं करे, व्यवस्था में तो भागीदारी है। आप एमपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, सब कुछ है। काहे को सर मारे हो भाई? ये शादी है क्या? निमंत्रण देंगे क्या तुम्हारे को? कोई फ्यूचर में एमएलए एमपी बनना चाहता हो, चुपचाप आए स्टेज पे, अपनी मर्जी से आए। अरे यहां शादी हो रही है क्या किसी की कि तुम्हें निमंत्रण देंगे? तो देश के नौजवानों से आह्वान है कि जब पार्लियामेंट नपुंसक हो जाए, प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटरशिप हो जाए, जब प्रेस गोदी मीडिया हो जाए, तो सोशल मीडिया और देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि घर हमारा है, मालिक हम हैं, देश की जनता ही असली प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई बदमाशी कर रहा, उसकी बदमाशी को पकड़ना। हमें इंडिविजुअल किसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कोई तकलीफ नहीं है। इंडिविजुअल होगा, कोई गलत काम कर रहे होंगे तो वो भी आम आदमी, आम नागरिक की तरह अपने मुकदमे भुगतने पड़ेंगे उनको। मगर यहां देश का मसला है भाई। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है। ये देश अमित शाह के बाप का नहीं है। ये देश अपोजिशन के लीडरों का बाप का भी नहीं है। ये देश के मालिक यहां खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए। देश के युवा, ऐसा तुमने काम किया घटिया, और देश के बच्चों को यहां खड़ा होना पड़ा। जो बच्चे इस देश की डेवलपमेंट में दिन रात काम कर सकते हैं, उनको आपने यहां खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए। संगीनों के सायों में, जेड सुरक्षा के साये में गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम्हारे बाप की है कि जेड सिक्योरिटी? इस देश के लोग, इस देश के सिपाही, पैरामिलिट्री, मिलिट्री को भी फुद्दू बना रहे हैं। ये लोग मिसयूज कर रहे हैं।
उनको चौकीदार की तरह अपना नौकर बना के रखे हुए हैं। और ये मैं एक बात बार बार कहता हूं, पुलिस को, पैरामिलिट्री को भी, इंटेलिजेंस एजेंसी वालों को भी, जितने IAS IPS हैं, किसी की मुस्टंडे की ओरल आदेश को मानने की जरूरत नहीं है। ये आपसे गलत काम कराएंगे और खुद बच के भाग जाएंगे। बिना लिखित आदेश के कोई हुक्म मत मानो किसी का भी। लोकतंत्र में मौखिक कुछ नहीं होता। इसलिए साथियों, यहां आना मेरी ड्यूटी थी, मैं आना ही चाहता था। इसलिए मैं खुल के, अब कुछ छुट्टियां थी हमारी, हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर अपने पुराने कामों को निपटाने में, तो यहां आके मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। देश के वकीलों से, युवाओं से आह्वान करता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आओ, अपनी हाजिरी लगाओ। ये देश का काम है, इसमें हाथ बटाओ। और मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम का कन्वीनर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के साथियों से भी कहूंगा कि जो ही कोर्ट खुले, यहां पर तांता लगना चाहिए वकीलों का, देश के युवाओं का। जो भी इस तीर्थ पे, असली तीर्थ ये है लोकतंत्र का, ये धरना, ये तीर्थ है, ये लोकतंत्र का तीर्थ है। यहां जो नहीं आएगा वो लोकतंत्र का दुश्मन कहलाएगा और मरते वक्त भी शांति से मर नहीं पाएगा कि मैं वहां नहीं पहुंचा। यहां पर आम घरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे नहीं, सारी पार्टियों में नेताओं ने, पुराने घिसे पिटे लोगों ने, ठग ठोरों ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए 14 से लेके आज तक अपोजिशन के लोग भी बोल नहीं पाए, और आज भी बोलने से डर रहे, क्योंकि माल इकट्ठा कर रखा है, चोरी चकारी का माल इकट्ठा किए हुए बैठे हैं। तो अपोजिशन के लोगों से, लीडरों से भी एक गुजारिश है, सारे चोर चक्कों को पार्टियों से रफा दफा करो। देश के इन युवाओं से छांट छांट के उनके घर जाके पार्टियों में शामिल करो, और इनको फ्यूचर का विधानसभा और पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाने चाहिए जो इस तीर्थ पे आए हैं आज। और देखना, आप लोगों में से जो इस तीर्थ पे आया है, उनमें से फ्यूचर में इस देश की विधानसभाओं को और पार्लियामेंट को संभालेंगे, ये मेरा विश्वास है और मैं ये देख पा रहा हूं फ्यूचर में। अपने आप में 1000 PhD समझता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि दुनिया से डिग्रियां भी इकट्ठी कर रहा है। लानत है इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जो इस देश के चाहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर की डिग्री नहीं दिखा पाए। लानत है। अरे कोई बात नहीं, तुम अनपढ़ हो, स्कूल की डिग्री की जरूरत नहीं, मगर तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? झूठ बोल के चुप कैसे रह सकते हो? माफी मांगो इस देश से कि मैंने झूठा एफिडेविट दिया है, मैंने चोरी की है। ऐसे चोरी मानसिकता के लोग प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंच जाए, कोई गृह मंत्री तक पहुंच जाए। इस देश में जुगाड़ोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अभी आई नहीं। सेम डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए आप लोगों की भागीदारी जरूरत है। अपनी अपनी ड्यूटी समझो। MLA MP बहुत छोटी चीज है। ज्यादातर आपको लगा होगा पट्टे वाले लोग हैं, चाके भी नहीं बोल पाते, है ना? तो असली कोई पार्लियामेंट है तो वो लोग हैं जो धरनों पे हैं, जो खुल के सामने आते हैं। वो सोशल मीडिया को मैं सैल्यूट करता हूं। असली मीडिया यहां पर खड़ा देश का। आपकी ड्यूटी है देश तक हर बात पहुंचाने की। और साथियों, सत्ता परिवर्तन मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मेरी पार्टी अभी उसमें नहीं है। अरे तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारी कार इसी पैसे से चल रही इस देश के। अगर गलत काम कर रहा प्राइम मिनिस्टर तो उसका घर घेरने की सबसे पहली ड्यूटी कांग्रेस की है, क्योंकि LOP कांग्रेस से है, उनकी ड्यूटी बनती है। बीजेपी के दफ्तर पे ना जाओ। अरे हर MP का घर घेर लो जो पार्लियामेंट में साथ दे रहे हैं इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर के पद पे बिठाने के लिए। हर आदमी, हर पार्लियामेंटेरियन का घर घेरो जो चाहे अपने लेवल पे, ताकि कंपेल करो, उनको कहो कि देश की बात चलेगी। अब सत्ता परिवर्तन नहीं साथियों, देश में व्यवस्था स्थापना की बात करो। संविधान के तहत देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना, यही मकसद है हमारे संविधान का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत गंदा मीनिंग निकाला हिंदी वालों ने, जिसने भी अकल थी उन्होंने क्या निकाला? भारत की सरकार। और सरकार क्या होता है? गुंडे का नाम सरकार होता है। ये मीनिंग गलत है। फ्यूचर में इस देश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होगा, और हम तय करेंगे, ये देश तय करेगा, भारत की मानवीय व्यवस्था। दैट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें सबकी भागीदारी। अरे नेता छुपे रहते, शर्म आती है इनको। यहां आना चाहिए था अब तक तो काफी MPओं को, शर्म आनी चाहिए।
उनके परिवारों को मैं आह्वान करता हूं, उनकी पत्नी बच्चों को आह्वान करता हूं, उनके पड़ोसी रिश्तेदारों का आह्वान करता हूं, धक्के मारो हर एमएलए एमपी को कि जाओ जंतर मंतर वाले तीर्थ पे घूम के आओ, अगर तुम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हो तो साथियों। तो आने वाला समय देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का है, सरकार बदलने का नहीं। जो भाग भाग के धोले कुर्ते पजामे पहन के अध्यक्ष फलाना बनने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उन सबको सबक सिखाओ और खुद ये सोच लो, एमएलए एमपी बनने से ज्यादा जरूरत है इस देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना। एक छोटी सी मेट्रो का जुगाड़ हुआ था देश में, अब कोई विदाउट टिकट जाने की सोचता भी नहीं। एक व्यवस्था बनी, सब उसका यूज करते हैं। तो हमारे देश की हर व्यवस्था मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के लोग, बच्चे बाहर ना जाए पढ़ने और वहां की व्यवस्था में चकाचौंध में ना फंसे। वो व्यवस्था की स्थापना यही करनी है। ये भाग भाग के क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान फलाना ऊंचा नीचा ये वो सारी की सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। अब तक तो कहीं एफआईआर होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर पे, जिस तरह के बकवास करता है भाषणों में, इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की बात करता है। एक भी आदमी कोई भी जो देश को तोड़ने की बांटने की बात करे, उन सब पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, पोजीशन हो अपोजिशन हो। तो साथियों, इतना ही कह के आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को सैल्यूट भी करता हूं कि आप लोग यहां पर हैं, हमारे से ज्यादा काम आप कर रहे हैं। ये मनोबल बनाए रखना है। देश के हर पेरेंट्स को भी कहना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को धरनों पर भेजो, एक दिन जरूर भेजो। इन पे कोई मुकदमा नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जन भावना के हिसाब से कोई आंदोलन होता है तो उसमें एफआईआर करना भी अपराध है। तो ऐसे लोगों को हम पकड़ेंगे। जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी दबाव में अगर इन युवाओं पे किसी पर मुकदमे दायर करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी उम्र हम कोर्ट में उसको घसीटेंगे, कोई भी हो, वकील बख्शेंगे नहीं उसको। तो वकीलों से दोबारा आह्वान है कि धरने पे जरूर आए, हमारी सबसे पहले ड्यूटी बनती है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।